डियर स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे चल कर के गलत हो सकती हैं। तो अभी से अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग 7th क्लास में चल रहे हैं और एक्सरसाइज 6.1 6.2 देख चुके हैं। ट्रायंगल्स है, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। अब हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 6.3। आइए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। तो ये एक्सरसाइज है, ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन हो रहा है, त्रिभुज के गुणधर्म। तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 6.3 है, पहला क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ऐसे एक त्रिभुज बना हुआ है और इसमें दिया हुआ 50 डिग्री ये कोण है, ये कोण है 60 डिग्री। पूछा गया है इस कोण का मान बताओ। आपको पता होगा एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको हमें नहीं पता है, अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो 180 होना चाहिए, यानी x + 50 + 60 बराबर 180 होना चाहिए। अब ये 50 और 60 110 उधर चला जाएगा पक्षांतर करने के दौरान, तो 180 - 110 होगा और हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। बस इसी तरह से तमाम सवाल हम लोग करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये बना हुआ है, देखो ये सिंबल अगर कहीं बना हुआ है तो इसका मतलब 90 डिग्री होता है, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। बताओ, हमें इसके बारे में जानकारी पूछा गया। तो जो ये सिंबल है इसका मतलब 90 डिग्री होता है और ये 30 डिग्री है, और मुझे बताना ये कितना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, x + 30 + 90 बराबर 180। तो 9 3 12 120, x बराबर 180 - 120 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे x का मान आ जाएगा। देखिए इससे छोटा सवाल नहीं हो सकता है, इस सबसे छोटे सवालों की चर्चा हो रही है, लेकिन इसी में कक्षा 7 फिनिश भी हो जाएगा। देखिए तीसरा डिजाइन हमारे पास वो कुछ ऐसे ही है। तीसरा डिजाइन है, ये ऐसे बना हुआ है। इसमें इसको दिया है 110 डिग्री, इसको दिया है 30 डिग्री, और इसके बारे में पूछा गया। अगर हम तीनों को जोड़ें, x + 30 + 110 बराबर 180। तो 110 और 30 140 होता है, तो ये 140 उस साइड जाएगा, 180 - 140 होगा, और आपका उत्तर आ जाएगा 40 डिग्री। छोटा सा सवाल। चौथा सवाल दिया गया है, ये 50 हुआ और ये x है और ये भी x है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब हुआ कि x + x + 50 बराबर 180। त्रिभुज चाहे जैसा भी हो, उसके तीनों कोणों का योग 180 ही होता है। तो हम लिखेंगे x + x + 50 बराबर 180। ये हो जाएगा 2x, और ये 50 उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 130। देखो 50 घटेगा तो हो जाएगा 130। अब बताओ x बराबर क्या हुआ, 130/2 65 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। अगला जो सवाल है वो ऊपर ही बनाते हैं, जगह बहुत नीचे देखने में असुविधा होती है। आप लोग देखते हैं जब, तो कुछ लिखा करिए, कमेंट करिए क्या चीज़ कम समझ में आया। कमेंट करने से क्या होता है कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। मैं अपने तरफ से बहुत बेहतर प्रयास कर रहा हूँ। आपको चाहिए कि जब भी आप देखें तो कुछ लिखिए, आप क्या समझ नहीं आया या क्या अच्छा लगा, अपनी भावना को ज़रूर व्यक्त करिए। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता रहेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार भी करते रहेंगे। आइए देखते हैं। अगला डिजाइन हमारे पास इस तरह का है, और इसमें तीनों में x लिखा हुआ है। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। जानते हो ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। तो ये देखो x + x + x बराबर 180, यानी 3x बराबर 180, यानी x बराबर 60 डिग्री।
भाग दे देंगे 60 आ जाएगा। और दूसरा डिजाइन यहाँ पे है, ऐसे है, ये जो है x है और ये 2x है और ये 90 डिग्री बना हुआ है। अब बताओ x प्लस 2x प्लस 90, x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। हम इसको जोड़ेंगे 3x और ये 90 वहाँ जाएगा तो 180 में से 90 घटेगा तो 90 बचेगा। तो x बराबर क्या होगा, 90/3 बराबर 30 डिग्री। तो x बराबर 30 डिग्री हो गया और 2x बराबर 60 डिग्री हो गया। तो देखिए आपने पहला क्वेश्चन बहुत आराम से हल कर लिया। कोई समस्या होगी तो ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए चेक करते हैं। इसमें भी यही कहानी है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। कुछ डिजाइन बनाई गई है और पूछा गया है x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें ऐसे चित्र बना हुआ है, यहाँ लिखा है 50 डिग्री, यहाँ लिखा है x डिग्री, यहाँ लिखा है y डिग्री और यहाँ लिखा है 120 डिग्री। अच्छा बताइए, अगर ये 120 है और आप जानते हो सीधी रेखा होती है तो y का मान कितना हो जाएगा। देखो y प्लस 120 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा होती है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। यानी y का मान आपको मिल चुका है। अब x का मान बताना है। आप जानते हो कि x प्लस 50 जोड़ दिया जाए तो 120 होना चाहिए, क्योंकि जो बहिष्ठ कोण होता है सुदूर अंतः योग कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे x प्लस 50 बराबर 120 डिग्री। तो x बराबर होगा 120 माइनस 50, इसका मतलब हुआ 70 डिग्री। तो अब देखो दोनों मान हमारे पास आ गया, x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। आइए देखते हैं दूसरा में क्या पूछा गया। दूसरा में ऐसे एक चित्र बना हुआ है, ये है 50, ये है x, ये है y और ये है 80। अच्छा सोचो आप, अब ये दोनों आपस में कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, वर्टिकली अपोजिट हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो y बराबर तो आप सीधे 80 कह सकते हो। और आप यह जानते हो कि इन तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और ये 80 हो चुका है, यानी x प्लस 50 प्लस 80 बराबर 180। देखो x प्लस 50 प्लस 80, 80 y की जगह पे लिख रहा हूँ, और बराबर 180 डिग्री। तो बताओ 8 5 13 130 हुआ। x बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डिग्री। कितने आराम से, कुछ नहीं करना है आपको। जितनी बातें मैं लिख रहा हूँ ये कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे मौखिक लगाएंगे, मौखिक, बिल्कुल कलम नहीं चलनी चाहिए। हम लिख इसलिए रहे हैं, हम 7th क्लास के लिए लिख रहे हैं। अगर कोई बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा होगा तो वो इसको देखेगा तो उसको लगा के देखेगा, लेकिन जितने कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं इसको लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरी डिजाइन क्या है। ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, यहाँ पे है 50, यहाँ पे है 60। आप जानते हैं x जो है इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है, और जो बहिष्ठ कोण होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम x का मान तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, 50 प्लस 60, यानी x बराबर कितना हो गया, 110। और अगर 110 हो गया ये, और ये x और y मिलकर एक सीधी रेखा बना रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी 180 में से अगर x की वैल्यू घटा दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 70 डिग्री। ये y का मान आ गया 70 डिग्री। y का मान और भी तरह से निकाल सकते हैं। देखो ये दोनों मिलकर 6 5 11 110 डिग्री है, तो 70 मिलाएंगे तभी तो 180 होगा। तो यानी कुल मिलाकर जो भी करिए, लिखना बहुत कम है, ना के बराबर, और खाली जवाब देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसे बना हुआ, इसको कहा गया है y डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है x डिग्री, और ये है, इसको बढ़ा दो पूछ, तो ये 60 डिग्री है।
अच्छा, ये 60 होने की वजह से एक्स भी 60 हो गया, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और अगर ये एक्स 60 हो गया, ये 30 हो गया, तो 60 30 मिलकर 90 हो गया, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। नहीं, देखो ऐसे वाई प्लस 30 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। देखो वाई प्लस 30 प्लस 60 बराबर 180, तो वाई बराबर 180 माइनस 90। देखो 37 9 90 उधर चला जाएगा, तो वाई का मान आ जाएगा 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू 60 डिग्री और वाई की वैल्यू 90 डिग्री। बहुत अच्छे सवाल हैं और इनको आप आराम आराम से करेंगे, कोई गलती नहीं होगी और आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। अगली डिजाइन देखिए, ऐसे बनी हुई है। यहाँ पे है x डिग्री, यहाँ पे है x डिग्री, यहाँ पे है y डिग्री और यहाँ पे है 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, क्लियर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम y बराबर तो 90 डिग्री डायरेक्ट कह सकते हैं। अब बताओ x प्लस 90 मिलकर 180 होना चाहिए। x प्लस 90 बराबर 180 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये 90 उस साइड जाएगा तो घट के 90 बचेगा। अब बताओ x बराबर क्या हुआ, 90/2 बराबर 45 डिग्री। तो x का मान आया 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तीनों कोण आपके क्लियर हो गए। अब आखिरी डिजाइन है, ऐसे बना हुआ। देखो इसको x कहा गया, बाहर वाले को, और इस बाहर वाले को भी x कहा गया, यहाँ अंदर वाले को y कहा गया है और इस बाहर वाले को x कहा गया। जरा विचार कीजिए, अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है x और y, इसका मतलब हुआ x बराबर y हुआ। अगर x बराबर y हुआ तो जहाँ x ये है तो ये भी y हो जाएगा, और ये x है तो ये भी y हो जाएगा। अब बताओ अंदर के तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री हो रहे हैं, तो यानी y प्लस y बराबर 180 डिग्री, यानी 3y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। अगर y बराबर 60 डिग्री तो x बराबर वही 60 डिग्री, क्योंकि बराबर है दोनों। और ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। इतना बेहतरीन एक्सरसाइज जिसमें आपको कोण बताना है, कोई कठिनाई नहीं है, केवल धीरे धीरे करके ऐसे देखेंगे और मुँह जबानी हो जाएगा। ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।